जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी हेल्थ को लेकर शेयर करना चाहती हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से अचानक ही मेरे पेट पर लोअर एब्डोमेन लेफ़्ट साइड में, नाभि से थोड़ा नीचे लेफ़्ट साइड में एक भारीपन महसूस होने लगा मुझे। उठते बैठते सोते जागते काम करते मतलब वो भारीपन एक महसूस हो रहा था मुझे। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया कुछ दिन कि चलो कोई बात नहीं, शायद गैस की वजह से होगा। तो 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया इस बारे में कि मुझे थोड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि थोड़ा वॉक वगैरह करो और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। फिर एक तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद हल्का सा एक पेन होना शुरू हुआ। जब वो पेन होना शुरू हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम है, तो मुझे अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। गुरुजी की कृपा दृष्टि रही, उनकी दया रही, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया। हल्का सा ऐसे अल्ट्रासाउंड में बताया कि आप यूट्रस थोड़ा सा हिल गया है। बट वो जब मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है, इससे कोई आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। फिर ये पहले की बात है जब गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाने से पहले ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो मुझे अल्ट्रासाउंड ही बोलेंगे। तो मैं पहले ही अल्ट्रासाउंड करा के दिखाना चाहती थी उनको। फिर उसके बाद वो ऐसा पेन और भारीपन मुझे लगातार रहा। स्पेशली जब मैं सोती थी तो करवट बदलती थी तो पेट इतना भारी हो जाता था, इतना हैवीनेस महसूस होता था और बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाता था। तो मन में थोड़ा कुछ ख्याल भी आ रहे थे गलत शलत की, पता नहीं क्या हो गया है। पहले मुझे अल्ट्रासाउंड से पहले लगा था कि हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम हो, स्टोन्स की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन भगवान की दया, गुरुजी की कृपा दृष्टि से कुछ भी नहीं आया ऐसा वैसा। तो फिर मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई, गायनेकोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने बोला कि आपका जो सर्विक्स है वो थोड़ा अनहेल्दी है, थोड़ा उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका हो सकता है इन्फेक्शन हो और आपका एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है वो कराना पड़ेगा। तो संगत जी, उस टाइम मैं काफ़ी डर गई थी जब ब्लीडिंग हुई थी और डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे हो सकता है। हालांकि उन्होंने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसको आपकी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा दिखाइए दवाइयाँ लेकर। फिर मैं वहाँ से
आ गई। उस टाइम मैं बस गुरुजी से यही कृपा उनसे यही अरदास कर रही थी कि प्रभु जी, गुरुजी प्लीज़ मेरे अंग संग रहना और मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। हाँ संगत जी, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मैं। उसके दौरान इन सब घटनाओं के दौरान बीच में मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि बेटा तेरे को एक भयंकर बीमारी हो गई है या होने वाली है। संगत जी, कैंसर के भी मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे और बहुत ही परेशान हो गई थी। इतना परेशान हो गई थी कि मैंने अपने पति अंकल से भी तकरीबन 2 हफ्ते तक ढंग से बात भी नहीं करी। इतना सारा टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। एक 5 साल का बेटा अंकल है और एक 14 साल की बेटी आंटी हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं और हमेशा उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखी है। तो बस मैं हमेशा यही सोचती रहती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा डर के माहौल में जी रही थी उस टाइम और गुरुजी से अरदास भी करे जा रही थी और उनसे अब उनकी ब्लेसिंग्स भी बार मांग रही थी। तो गुरुजी के मैसेज आते रहे, ये सत्संग सुन तेरे कष्ट कटेंगे, ये सत्संग सुन तेरी बीमारी मैं दूर करूँगा। ऐसे सत्संग आ रहे थे। तो मैं सारे सत्संग सुनती गई और गुरुजी का जो बीच में मैं फिर बड़े मंदिर गई थी अपने भाई अंकल, पति अंकल, बेटे अंकल और बेटी आंटी के साथ। तो वहाँ पे मैंने लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी के आशीर्वाद से और उसी से जल प्रसाद मैं लेने लग गई। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने हम सबको ब्लेस किया। और फिर उसके बाद मैं गुरुजी को संगत जी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बड़े मंदिर जाते हुए, कुछ 1 महीने हुए हैं और अचानक ही अपने आप ही मन करता है कि नहीं, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ दे रहे हैं कि बेटी तो आ, मेरे द्वारे आ, मेरे द्वारा तो उनके दर्शन के लिए मैं आतुर हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे जाना है। तो आज 31 जुलाई, मैंने पिछले हफ्ते ही सोचा था कि मैं थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन गुरुजी महाराज के द्वार जाऊंगी, उनके दर्शन करने जाऊंगी बड़े मंदिर। तो आज 31 जुलाई गुरुवार के दिन अब मैं ऑफिस के बाद सीधा गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी, उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका मेरे मालिक। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि जब 1 हफ्ते बाद बुलाना था मुझे, डॉक्टर ने, उन्होंने मेरे को डेट दी थी। तो उस टाइम मैं जल प्रसाद लेती रही, उनका कड़ा प्रसाद लेती रही, चाय प्रसाद लेती रही और बस मेरे मन में यही आस जगी हुई थी और अभी भी जगी हुई है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उनके बहुत अच्छे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं मुझे कि तुझे बहुत तेरे घर पे माँ लक्ष्मी विराजमान हो गई है। मैं आया था, मैंने देखा, और तुझे गाड़ी, शोहरत, सब कुछ, इज़्ज़त, सब कुछ मिलेगी लाइफ में। अब तो किसी के आगे मोहताज नहीं होगी और सारे सपने पूरे कर सकती है। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस किया हुआ है। ऐसे मैसेजेस आए हैं और बीच में एक मैसेज ये भी आया था कि मैंने तेरे सारे कष्ट हर दिए, तेरी जो बीमारी थी उसको छोटे से इन्फेक्शन में ही ख़त्म कर दिया है और तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है। तो ये मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि आप अपनी इस बेटी को कुछ नहीं होने देंगे।
मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है आगे जाके लाइफ में। उनको एक ऐसे आपकी कृपा दृष्टि से, आपके ब्लेसिंग से बहुत आगे तक उनको लेके जाना है, उनके सारे सपने पूरे करने हैं। मैं उनके हर एक कदम में उनके साथ चलना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिए, अच्छी हेल्थ, और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। क्योंकि ये एक कहावत बहुत पुरानी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एकदम सही सटीक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर जान है तो जहान है। अगर आप अच्छी हेल्थ में हो तो आप सब पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, आप पूरे उसमें सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हो अच्छे से। तो अब तक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही हमारी लाइफ को ब्लेस्ड रखिएगा और हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे हाथ पकड़ के चलिएगा। लव यू गुरुपा। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया था तो उसी दिन, अब मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर ली थी, शाम की अपॉइंटमेंट थी 4:15 बजे की। तो दोपहर को मुझे हल्की सी ब्लीडिंग सा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। क्योंकि वैसे तो महीने के शुरुआत में आते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो कभी कभी आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है। तो मुझे लगा कि शायद इस बार पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे। तो यही सोच के, हालांकि अब अपॉइंटमेंट तो फ़िक्स कर दी थी तो जाना पड़ा। फिर जब मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि, मैंने उनको ऐसे बताया सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो टेस्ट है वो पीरियड्स में नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्लड का एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए जब ये पैप स्मीयर टेस्ट होता है। तो मैंने अंदर से पता नहीं अजीब सा एक फीलिंग हुआ कि पता नहीं ये गुरुजी का ही कोई वो है, ब्लेसिंग्स है कि शायद अभी टेस्ट नहीं होना है मुझे, और उन्होंने थोड़ा हील करना है उनके जल प्रसाद से, उनके लंगर प्रसाद से, उनके कड़क प्रसाद से, उनके चाय प्रसाद से, उनकी आराधना से, अपने शुक्राना से। तो शायद वो चाहते कि मैं उनकी पूरी ब्लेसिंग्स ले सकूं टेस्ट कराने से पहले, और मेरी पूरी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी जड़ से उखाड़ के फेंक दे गुरुपा। शायद ये उनकी प्लानिंग है, क्योंकि गुरु महाराज की जो प्लानिंग है उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। वही सर्वोपरि है, महादेव के अवतार है, तो उन्होंने ही करना है जो करेंगे। कब करना है, कैसे करना है, वो सब वही जानते हैं। और मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर रखा है, समर्पित कर दिया है उनको, उनके चरणों में अपने आप को, कि अब तो गुरुपा ही संभालेंगे सब कुछ, गुरुपा ही देखेंगे। पता नहीं ये मेरे किस्मत जाग उठी है कि मैंने किस्मत ने इतना साथ दिया है कि मेरे साथ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आने वाली थी तो मैं गुरुपा से जुड़ती गई अपने आप ही। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप जाओ बड़े मंदिर, या मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप विश्वास करो, आप सत्संग सुनो, आप सत्संग में आओ, किसी ने नहीं बोला। मेरा बस अंदर से ही मन से आवाज़ आई कि मुझे गुरुपा के पास जाना है, मुझे गुरु जी से मिलना है, मेरे गुरु जी के दर्शन करने हैं, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती गई। गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है आपको। तो
अभी अभी आज मैं जाऊंगी बड़े मंदिर फिर दोबारा उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ये बार बार मौका दे रहे हैं गुरुपा अपने पास बुलाने का, अपने 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 शरण में लाने का, अपने दर्शन कराने का, अपने आश्रम में बुलाने का। बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और गुरुपा ऐसे ही सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे, अपने दर्शन दे, अपने पास बुलाए बड़े मंदिर में और उनकी सेवा का मौका दे। और बस गुरुपा यही आपसे अरदास है कि हम सबको स्वस्थ रखना, हम सबको सुखी रखना। भंडारे तो आप भर ही देंगे सबके। आपने हाथ पकड़ लिया है तो हमारा कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता। जाको राखे साईं मार सके ना कोई। बस गुरुपा मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, सबके अंग संग रहेंगे हमेशा 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 और हमारा कल्याण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हर मुसीबतों से हमें बचाएंगे। और यही प्रार्थना सारे संगत जी को भी, संगत जी के लिए भी है, सारे उनके परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए है जो ये सत्संग शेयर करेंगे, उनके लिए भी है, उनके परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी ये है कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखिएगा। और इसी के साथ जब अब हाँ जी संगत जी, एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ एक शुक्राना सत्संग के माध्यम से। ये मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, वो मुझे काफ़ी टाइम से वैसे बोल रही थी कि आप खुद और मेरी बेटी आंटी हम दोनों सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीनेशन आता है HPV वैक्सीन, उसको ज़रूर लगवाएं। ये हम अभी यहाँ पे इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है इसका वैक्सीनेशन, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मैं सभी जितने भी हमारे अंकल सुन रहे हैं, संगत जी अंकल सुन रहे हैं, चाहे वो किसी के भाई हो, किसी के पापा हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी का भी कोई रिश्ता हो, जो जितने भी मेल अंकल जी सुन रहे हैं संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आंटियों के लिए तो है ही ये कि जितने भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वाइफ हैं, बहुएं हैं, जो भी हैं, सबको ये है कि प्लीज़ ये जो वैक्सीनेशन है आप ज़रूर लगवाइए। अपनी लेडीज़ जो अपनी फैमिली में जो लेडीज़ हैं उनको ज़रूर लगवाइए। बच्चों, लड़कियां जो हैं, बेटी आंटियां हैं, उनको ज़रूर लगवाइए ये वैक्सीनेशन। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। थोड़ा सा महंगा है, इसमें 3 वेरिएशंस आते हैं, आज ही मुझे पता चला है। मैं कुछ टाइम से ट्राई कर रही हूँ अपनी बेटी आंटी को लगवाने की, लेकिन कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, कभी डेट नहीं मिलती, कभी स्लॉट नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज मुझे पता चला कि इसके 3 वेरिएशंस हैं, एक इंडियन मेड है और एक फॉरेन मेड है और तीसरा भी फॉरेन मेड है। तो जो इंडियन मेड है वो 1800 से 2000 के बीच में है। फॉरेन मेड वाला जो है, जो 4 स्ट्रेन्स कवर करता है, इंडियन मेड और सर्वावैक, और दूसरा एक 4 स्ट्रेन्स कवर करता है, जो कि फॉरेन मेड 3500 के आसपास है, इंडियन मेड 1800 से 1850 का है फ़िलहाल। और जो एक और फॉरेन मेड है वो 9 स्ट्रेन्स कवर करता है इस कैंसर के। तो वो आपका थोड़ा महंगा है, तकरीबन 9-10 हज़ार का पड़ेगा एक सिंगल डोज़। और ये किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप रेफ़र करवा सकते हैं कि किस एज में कितनी डोज़ लगेगी। जो बड़े होते हैं, मेरे को इतना एज का नहीं कंफर्मेशन है, शायद बड़े जो आंटियाँ होती हैं उनको
45 या 50 इयर्स तक ये वैक्सीनेशन लग सकती है, जिसमें 3 डोजेज़ लगेंगे। और जो छोटी लड़कियां होती हैं अंडर 18, शायद 15 या 16 इयर्स तक लगा सकते हैं ये वैक्सीनेशन, जिसमें 2 डोजेज़ लगेंगी। तो आप प्लीज़ इस वैक्सीन को हल्के में मत लीजिए, ये आज की डेट में बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। तो और एक और चीज़ बता दूँ संगत जी, एक और चीज़ बताना चाहूँगी गुरु जी के आदेश से, कि जो ये सर्वाइकल कैंसर जो हम सोचते हैं, ये सर्वाइकल के लिए जो हमारा सर्वाइकल जो गर्दन से रिलेटेड सर्वाइकल होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये हमारा सर्विक्स का है मोस्टली, बेसिकली जो हमारा जो लेडीज़ का लोअर पोर्शन होता है एब्डोमेन का, उसमें जो ऑर्गन्स, प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है, उसके लिए ये होता है। तो इससे काफ़ी घातक बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये वैक्सीनेशन लगवाया हुआ हो। और लाइफ में एक ही बार लगवाना है। तो आप सबसे मेरी यही संगत जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जब मेरी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगी सारी, और मैं बहुत ही खुशी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी की कृपा दृष्टि हम सब पे रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपनी जर्नी बारे बताऊँगी, जो मैंने पहले सत्संग में थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब विस्तार से बताऊँगी। मेरी जर्नी गुरुजी से मार्च 2025 से स्टार्ट हुई, बट 2024 मार्च अप्रैल महीना होगा तब मेरे मम्मी के फ़ोन में गुरुजी का जो फ़ोटो स्वरूप आया, फ़ोटो ही कहते थे तब, फ़ोटो आई। तो मम्मी कहने लगे भी ये गुरुजी हैं जो भी बातें करते हैं, जो भी हम मन में सोच रहे हैं ना, वही आगे आगे आई जाता है फ़ोन में। तो मैंने क्या ठीक है। तो मम्मी ने मेरे को ना, मम्मी कहती है भी मैं तेरे को भेजती हूँ, वो गुरुजी की फ़ोटो मुझे भेजी। तो मैंने क्या, जय गुरुजी, गंजे गुरुजी, मैंने ऐसे बोला, गुरुजी माफ़ करना। तो संगत जी, आपको पता ही है कि मनुष्य है, विश्वास नहीं होता है जल्दी किसी गुरु पे। तो फिर मैंने देखा मेरे फ़ोन में भी गुरुजी ऐसे बातें आने लगी जो हमारी लाइफ में चल रहा था। तो मैंने जय गुरुजी लिख देती थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1 साल बाद फिर मेरे मम्मी तो गुरुजी को मानने लग गए थे, मनोमन लग गए थे। वो दुगरी मंदिर भी जाए थे, सत्संग भी सुनते थे। तो मेरे को मम्मी ने कहा तुम सत्संग सुना करो, तुम्हें फिर पता लगेगा गुरुजी का। तो मैंने क्या, मम्मी मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे सुनूं। बेटी 2.5 साल की तो भी छोटी थी। तो मैंने कहा मेरे से तो काम घर का इतना कर ही मसा पाती हूँ, कुड़ी बेटी को भी संभालना होता है, तो मेरे को ना सुना नहीं जाएगा। तो वैसे मैं मनोमन चलो ठीक है जय गुरुजी कह देती थी। तो मम्मी ने, मेरी बेटी ना जनवरी लोहड़ी के समय बहुत बीमार हो गई, इन्फेक्शन हो गई। उसको पहले भी हुई थी, वो ICU में रही थी। तो उस टाइम मम्मा ने अपने घर से गुरुजी के जो माथे पे वो तिलक लगाते थे, वो मेरी बेटी पे माथे पे आके लगाया।
इतनी बीमार थी वो, उसके ड्रॉप्स लगते थे, ड्रिप्स लगती थी। तो उस टाइम मेरे से पहला जो चमत्कार ये हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी उस टाइम मतलब आ गए गुरुजी। चंदन तिलक मम्मी ने बेटी पे लगाया तो उस टाइम गुरुजी ने चमत्कार दिखाया ये कि बेटी तो बीमार पहले जैसी ही हुई थी, तो शायद आईसीयू में ही भी वो जा सकती थी जैसे पहले गई थी, पर गुरुजी की कृपा से उसे एडमिट नहीं हुई वो। बस हम जाते थे सुबह शाम, से ड्रिप्स लगती थी, वो भी हॉस्पिटल में नहीं, वो एक क्लिनिक था उसमें हम जाते थे। तो वो डॉक्टर ने भी कह दिया था वैसे तो बड़े हॉस्पिटल में जाने वाली थी आपकी बेटी, पर मैंने यहाँ ही इसको संभाल लिया। तो मेरा आज मानना है वो डॉक्टर के बीच गुरुजी ने, मतलब उनके बीच में आकर गुरुजी ने मेरी बेटी को संभाला, उसका ट्रीटमेंट किया। तो वो एडमिट नहीं हुई, बस ऐसे ही बस वो थोड़े बस 1 महीना बीमार रही, फिर ठीक हो गई। तो ये पहला चमत्कार था। तो मुझे गुरुजी पर विश्वास हुआ, तो फिर मैंने मन ही मन बना लिया था तो मैं भी दुगरी मंदिर जाऊंगी। फिर हम ये जनवरी की बात है, तो हम फेब के लास्ट में, तो शिवरात्रि थी, तब भी मेरा मन था तो जाने का। मैंने मन ही मन गुरुजी को मानने लग गई थी। तो 2 मार्च को हम पहली बार दुगरी मंदिर गए थे। तो ये कृपा हुई गुरुजी की। तो उसके बाद तो गुरुजी की कृपा होती रही। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। दुगरी मंदिर जिस दिन पहले दिन गए, गुरुजी का स्वरूप, तो बेटी को ब्रेसलेट मिला, सेवादार अंकल ने दिया, तो मैं स्वरूप लाई थी घर। गुरुजी घर आए, तो फिर उसके बाद हमारी जर्नी अब तक चल रही है। तो गुरुजी बहुत सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। तो एक सत्संग और है मेरा 7 जुलाई का, गुरुजी के बर्थडे के दिन का। हमें बहुत खुशी थी कि हम गुरुजी का बर्थडे ऐसे मनाएंगे, छोटा सा सत्संग करेंगे, घर में केक काटेंगे। बट क्या हुआ कि 1 दिन पहले ही बेटी की तबीयत 2 दिन पहले ही ख़राब थी। तो 7 जुलाई सुबह उसकी ज़्यादा ख़राब होगी, तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल ले जाएं। तो हमारा मन ही इतना मन ख़राब हो कि आज तो गुरुजी का बर्थडे है, तो ऐसा क्या हो गया गुरुजी, आपका बर्थडे है, इतनी खुशी का दिन हो। तो हम सुबह 9 बजे ही हॉस्पिटल में थे। तो वही उसको, मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो जाती है पेट में। तो हम गए डॉक्टर, क्योंकि मेरी एक बात है कि मेरी बेटी है ना इतनी छोटी, वो दवाई नहीं लेती, मेडिसिन नहीं लेती। वो हम बहुत ही उसे मतलब धक्का करते हैं उससे, फिर भी वो दवाई नहीं लेती है। बहुत मुश्किल, हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी। तो डॉक्टर ने कहा भी इसको एडमिट कर दो, जो दवाई नहीं लेती। तो हम मन में इतना मन हुआ कि ऐसे कैसे हम एडमिट कर दें। आज तो गुरुजी का बर्थडे है, हमने मंदिर भी जाना है, पखवाल मंदिर लुधियाने भी हम वहाँ जाना है, गुरुजी के मंदिर भी हम कैसे एडमिट। फिर मैंने वहाँ खड़े गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी एडमिट तो नहीं कराना हमने, कि ऐसा कुछ कर दो कि बेटी दवाई लेने लग जाए, तो दवाई लेके ठीक हो जाए। तो संगत जी, तो मेरी अरदास गुरुजी ने सुनी। और जो बेटी ने इस बार कैसे भी हम उसको दवाई देते थे, आधी जाती थी उसके अंदर, आधी वो गिरा देती थी, पर वो दवाई से ही, मेडिसिन से ही ठीक हो गई। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है गुरुजी का। तो अगला सत्संग मेरा ये है कि वो 4 अगस्त को 2025 को हम दुगरी मंदिर गए। तो पहली बार मेरी सास भी मेरे साथ गए, तो उनको पहली बार लेके गए हम। एक मेरे हस्बैंड अंकल जी के दोस्त से उनको लेके गए।
हम नहीं लेके गए, गुरुजी ने उनको बुलावा दिया था, हमारे थ्रू हमें उनका जरिया बनाया। तो हम साथ साथ में सारे दुगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन करके आए हैं। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज का, इतने शुक्राने हैं, बहुत ही शुक्राने हैं गुरु महाराज के, जो हम भूल भी जाते हैं तो हमें याद भी नहीं रहते, इतने शुक्राने हैं, पल पल पे शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के। इतना वो हमें दिन में इतनी बार वो ब्लेस करते हैं, इतनी बार वो हमें कष्टों से बचाते हैं। जे हम पे कोई ज़्यादा कष्ट आना होता है, दिन में भी कोई बड़ा संकट हम पे मंडरा रहा होता है, तो वो छोटे में टाल देते हैं। जो तो बहुत बड़ी कृपा है हम सारे संगत परिवार के। तो कल शाम की बात है संगत जी, एक और मेरा सत्संग है, कल शाम की बात है 5 जुलाई की। क्या हुआ कि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, तो मेरे पित्ते में पत्थरियाँ भी हैं, स्टोन्स हैं मेरे पित्ते में, तो वो भी हल्का हल्का दर्द रहता है, भारीपन रहता है, शरीर में भी दर्द रहता है मेरे। तो मैं ना गुरुजी को कहती थी कि अरदास की कि मेरा को समझ नहीं आ रही मैं कौन सी दवाई लूँ, ना मुझसे प्रॉपर ली जाती है कोई दवाई भी। एक ऐसी दवाई आपको मेडिसिन मेरे को बताओ कि जो मैं लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा शरीर कम से कम मुझे तंदुरुस्ती तो आए शरीर में, मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, कोई काम करने को मन नहीं करता। तो अरदास लगाई गुरुजी से कल। तो उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही, मैं आधे घंटे बाद ही मेरे को सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। तो वो दवाई का नाम ही बता दिया गुरुजी ने। वो भी आंटी कह रहे थे कि मेरे को भी मतलब किसी संगत से ही ये एक जो नाम मेडिसिन का है, किसी संगत से ही पता चला उनको भी, जो मैं उनसे सुना वो मेरे लिए एक चमत्कार ही है। उन्होंने मेडिसिन का नाम बताया शी केयर। वो सभी जो भी हमारी बॉडी में पेन रहती है, जहाँ डाइजेशन, कोई किसी के बाल झड़ते हैं, ऐसे वो सभी मतलब हमारी हार्मोन्स जो लेडीज़ की प्रॉब्लम आती है, हर महीने बाद कोई दिक्कत है, उसकी भी समाधान हो गया, उस दवाई से ठीक होगा। तो वो उस मेडिसिन का नाम है शी केयर। तो वो मैं अब लूँगी दवाई, क्योंकि वो मुझे पता लग गया कि मेरे गुरुजी ने मैंने ब्लेस कर दी। तो इतनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी, तो वो तो हमें पता ही है, वो तो इतने चमत्कार करते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतना हमसे प्यार करते हैं, जो हम उनको हर वक्त याद करें तो हमसे हम पे अपना प्यार लुटा देते हैं। ये तो मुझे पता लग गया। सारी संगत के साथ ही ऐसा होता ही होगा, मेरे साथ ही नहीं होता, सारी संगत परिवार के साथ ही ऐसा होता होगा। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमारी हर परेशानी को जानते हैं, तो हमें जवाब भी देते हैं। तो जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं हम आज्ञा लेना चाहूँगी, अगले सत्संग में जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।